हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बुल वर्सेस बियर में। तो आज है 26 जनवरी। आज हम एनालिसिस करेंगे नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल की। हम देखेंगे 25 जनवरी को नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल किस तरीके से बिहेव किया, कहाँ पर उसने क्लोजिंग दी, उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 27 जनवरी को नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल किस तरीके से बिहेव कर सकता है। आज 26 फरवरी है, तो आज मार्केट क्लोज है क्योंकि आज शिवरात्रि है। आप सभी लोगों को हैप्पी महाशिवरात्रि। तो मंडे अब कल के दिन यानी कि 27 फरवरी को मार्केट ओपन होगा, तो उसकी हम एनालिसिस करते हैं। सीधा मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर नेचुरल गैस का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन कर देता हूँ। देखो, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। टेलीग्राम की लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब देखो नेचुरल गैस यहाँ से क्या कर रहा था। देखो नेचुरल गैस में एक अप साइड की तरफ एक लॉन्ग मूव आया था यहाँ से। देखो रिटेस्ट दे के फिर अप गया, एक बार ये डाउन आया, इसके बाद ये फिर अप जाने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ कहीं से डबल टॉप बना के नीचे आता है तो हम एम पैटर्न की तरफ देखेंगे, और अगर इस तरीके से आके एन बना के निकलता है तो हम ऊपर की साइड इसमें ट्रेड प्लान करेंगे। तो अब आपको ये पता चल गया कि डेली टाइम फ्रेम पे ये किस तरीके से मूव कर रहा है। तो अब मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ कि नेचुरल गैस किस तरीके से बिहेव कर रहा है। देखो आवरली टाइम फ्रेम पे देखो इसने क्या किया। आवरली टाइम फ्रेम पे ये एम पैटर्न बनाने के लिए डाउन साइड में गया 336। देखो मैंने आपसे बोला था जब तक 336 337 लेवल को नहीं तोड़े तब तक आप लोग इसमें मत आना, क्योंकि यहाँ से ये ट्रैप कर सकता है। और इसने देखो वही किया। जो लोग यहाँ से एम पैटर्न के लिए गए होंगे, ये देखो डबल टॉप के बाद मार्केट यहाँ आया, लेकिन जब इसने यहाँ से ब्रेकडाउन दिया तो यहाँ पे इसने रीटेस्ट नहीं दिया। तो जो लोग सेलिंग में फंस गए होंगे विदाउट रीटेस्ट के, इसने अगली कैंडल देखो ग्रीन बनाई, सबको फंसाया सारे सेलर को। अब ये यहाँ से टाइम स्पेंड करके अपसाइड की तरफ निकल रहा है। अब हम देखेंगे अपसाइड की तरफ निकलेगा, यहाँ कहीं से डाउन साइड भी आ सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट में रीटेस्ट आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से आपको एसएल मिल जाता है, आपको एग्जिट की जगह मिल जाती है आपको निकलने की। अब देखो अब ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है और ये किस तरीके से बिहेव कर सकता है। अप साइड से इसमें आप एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हो। देखो अप साइड में यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो वो ट्रेंड लाइन आपको यहाँ कहीं मिलेगी। मार्केट यहाँ कहीं अप साइड में इसमें अभी भी टकरा सकता है। अब देखो अप साइड में इसको निकलना है ना, तो ये किस तरीके से निकलेगा। देखो अगर ये यहीं कहीं पर खुलता है तो ये हिट करेगा 363 वाले लेवल को। जैसे ही 363 को हिट करे और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे, याद रखना क्लोजिंग मैटर है, और उसके बाद रेड कैंडल की भी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। जब तक रेड कैंडल की क्लोजिंग नहीं आएगी इसके ऊपर और अगली ग्रीन कैंडल इसका ब्रेकआउट देके रीटेस्ट देके नहीं निकलेगी तो फिर से इसमें ब्रेकआउट फेलियर हो सकता है, ये याद रखना। अगर रीटेस्ट देके निकलता है आपको तो सबसे पहला लेवल आपको जो मिलेगा वो है 375। 375 के बाद भी अगर क्लोजिंग देता है और रीटेस्ट देके निकलता है तो आपको अपसाइड में लेवल मिलेगा इसमें सीधा 400 का। 400 के बाद आपको मिलेगा इसमें लेवल, देखो सीधा आपको मिलेगा 400 का, और 400 के बाद आपको मिलेगा 403 का। ये अपसाइड में दो लेवल हैं, ठीक है। देखो कहाँ से, एक मिनट, यहाँ से गया तो 400 के बाद 403, 400 कि यहाँ से रिवर्स कर सकता है। 400 देखो राउंड फिगर है, साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ से थोड़ा सा मार्केट रिवर्स कर सकता है। लेकिन अगर नहीं करता है, 403 के ऊपर भी निकलता है, तो सीधा आपको 428 लेवल आपको यहाँ से मिल सकता है। तो ये तो हो गए अपसाइड के लेवल। अब हम देखते हैं अगर ये अप साइड नहीं निकलता है, डाउन साइड निकलता है, तो ये किस तरीके से बिहेव कर सकता है डाउन साइड निकलने के लिए। अप साइड में लेवल आपने देख लिए 363, 363 निकालता है तो 375 निकालता है तो 400 से लेके 403 तक, और उसके भी ऊपर क्लोजिंग देता है तो 428, और 428 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो 437। ये हो गए इसके अपसाइड के लेवल। अब अगर इसको डाउन साइड में आना है तो किस तरीके से आएगा वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर देखो अपसाइड का ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता है ना ये वाली, तो इसमें अपसाइड की तरफ आप मूव एक अच्छा खासा पकड़ सकते हो। लेकिन अगर ये इस तरीके से गया, यहाँ से कहीं से ब्रेकआउट फेलियर आया 363 के आसपास से, तो मार्केट में डाउन साइड में पहला लेवल आएगा आपका 353 के नीचे आएगा आपका 348, और 348 के नीचे आएगा 343, अगेन 343 के नीचे आएगा 336। देखो 336 पे यहाँ से बाउंस लिया था तो यहाँ से बाउंस ले सकता है, लेकिन अगर 336 को तोड़ा तो सीधा 330 लेवल आएगा। 330 के बाद आपका लेवल है 327, 327 के बाद आपका है 323। ये डाउन साइड में लेवल हो गए। अब देखो डाउन 323 के बाद भी ये 310 तक आ सकता है। अगर ये ब्रेकआउट फेल करके आता है
तो फिर अगर यहाँ से ब्रेकआउट फेल करके आता है तो फिर ये 310 तक का मुझे टारगेट दिख रहा है। 310 पे यहाँ पे देखो बाइंग आई थी, यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ से मार्केट कोई हैमर बना के या कोई डब्लू पैटर्न बना के वापस अपसाइड की तरफ जा सकता है। लेकिन याद रखना डाउन साइड में तब आएगा जब ये ब्रेकआउट फेल करके आएगा। कैसे? या तो गैप डाउन ही ओपन हो जाए, देखो यहाँ से ब्रेकआउट फेल करके आएगा तो डाउन साइड में तेज़ी से निकलेगा। अगर यहीं कहीं से सीधा नीचे आ गया तो फिर ये डाउन साइड में उतना तेज़ नहीं आ पाएगा, हो सकता है बीच में कहीं से रिवर्सल लेके मार्केट अप साइड में चला जाए। देखो मार्केट को अगर एक साइड निकलना है ना तो कहीं उसको लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी, या तो वो अप साइड से लिक्विडिटी ले या वो डाउन साइड से लिक्विडिटी ले। अगर ये ब्रेकआउट फेल करके आता है, देखो अभी इसने क्या किया, अभी इसने डाउन साइड से लिक्विडिटी ली, यहाँ से देखो इसने ब्रेकडाउन दिया, लेकिन यहाँ पर रीटेस्ट नहीं आया तो कुछ सेलर फंस गए होंगे, उनको ट्रैप करके ऊपर चला गया मार्केट, मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब कर ली उसने, सेलर को फंसा लिया। अब ऐसे ही अगर अप साइड में जाके यहाँ कहीं से जाके यहाँ ब्रेकआउट फेलियर देता है, बायर को फंसाता है, या फिर यहाँ पर कहीं बायर को फंसाता है और फिर ब्रेकआउट फेल करता है, तो बायर को फंसा के लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे बहुत तेज़ी से आएगा। आप लोगों को ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। ये ट्रेंड लाइन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। इस ट्रेंड लाइन से अब आपको देखना है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो ये तो हो गया नेचुरल गैस की एनालिसिस। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अब मैं क्रूड ऑयल की एनालिसिस खोल लेता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। देखो अभी तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लो, और टेलीग्राम की लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हो। देखो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी अप साइड से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसमें भी ये भी ट्रैपिंग जोन चल रहा है क्रूड ऑयल में। देखो ये अप साइड से एक ट्रेंड लाइन थी, मार्केट ने एक बार इसको तोड़ा लेकिन रीटेस्ट नहीं दिया। यहाँ पर रीटेस्ट के नाम पे अगली रेड कैंडल सीधा इसके अंदर आ गई, फिर इसने यहाँ से हैमर बना के फिर से इसने अप साइड निकलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से गैप अप ओपन हुआ और सीधा मार्केट फिर एक बड़ी सी रेड कैंडल इसने नीचे बना दी। मतलब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग और रीटेस्ट देके नहीं निकल पा रहा। जब तक नहीं निकलेगा तब तक इसी तरीके से ब्रेकआउट फेल होते आते रहेंगे और मार्केट यहीं पे आपको ट्रैप करता रहेगा। तो ये ब्रेकआउट फेलियर से बचने के लिए अब आपको क्या करना है, कौन कौन से लेवल आप लोग इसमें नो बफर जोन, नो ट्रेडिंग जोन मार्क कर सकते हो, उसके बेसिस पर आप लोगों को समझ आएगा कि इसमें कौन कौन से ट्रैपिंग जोन है और कहाँ कहाँ से आप अपने ट्रेड को बचा सकते हो। अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए कि मार्केट अभी किस तरीके से निकल रहा है। देखो कितनी बार इसने इस ट्रेंड लाइन पे फंसाया, आपको आवरली टाइम फ्रेम पे समझ में आएगा। देखो यहाँ से मार्केट गया, इसने देखो एम पैटर्न बनाया, ये फंसाया, अब यहाँ से इसने फिर निकलने की कोशिश करी, लेकिन अगले दिन यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ और मार्केट सीधा ब्रेकआउट फेल करके नीचे आ गया। देखो आया। अब मार्केट क्या करेगा, अगर इसको निकलना है ना अप साइड में तो इसको सीधा सीधा 6400 के ऊपर निकलना पड़ेगा, तब यहाँ से कहीं से बाइंग अच्छी सी आएगी। अदरवाइज़ यहाँ कहीं जाएगा फिर रिवर्स, फिर जाएगा फिर रिवर्स, इसी तरीके से होता रहेगा। तो आपको अप साइड में निकलने के लिए ना इसमें 6400 का वेट अप करना ही पड़ेगा, तब जाके आपको अप साइड में इसमें एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, या फिर डाउन साइड से कहीं से आए तो आपको मूव मिल सकता है। अब देखो ये डाउन साइड में बियरिश चैनल सा बना रहा है, एक बड़ी रेड कैंडल आई। अगर मैं इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पर दिखाऊंगा आपको तो आपको इसमें एक बियरिश चैनल सा दिखेगा। देखो दिख रहा है, ये बियरिश चैनल सा दिख रहा है आपको। इसको मैं एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ। जैसे ही ये बियरिश चैनल का ब्रेकडाउन हुआ मार्केट सीधा नीचे आ जाएगा। इसका लेवल 6013 के नीचे जैसे ही मार्केट अगर क्लोजिंग देता है, अब देखो मैं सीधा सीधा आप लोगों के लिए लेवल तैयार कर रहा हूँ। अगर मार्केट यहीं कहीं खुल के 6013 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, रिटेस्ट दे देता है, तो सीधा सीधा इसके लिए लेवल खुलेगा आप 5975 से लेके 5970 या 68 तक का, यहाँ तक का लेवल आपका ये बफर जोन है, यहाँ तक का लेवल आपके लिए खुल जाएगा। अगर इसके नीचे भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे देता है तो मार्केट डाउन साइड में कहाँ तक आ सकता है, इस ट्रेंड लाइन तक। ये ट्रेंड लाइन आपको कहाँ तक लेकर आएगी, देखो ये बफर जोन है पूरा 5900 से लेके 5882, ये 20 पॉइंट का बफर जोन है, यहाँ तक आपको मार्केट लेके आ सकता है। और यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से कहीं से मार्केट रिवर्स कर सकता है। देखो इस ट्रेंड लाइन पर आके यहाँ से कोई डब्लू पैटर्न बना के या हैमर बना के आप मार्केट कोई बुलिश पैटर्न बना के यहाँ से अपसाइड की तरफ निकल सकता है। और अगर यहाँ से नहीं निकलता है, इसका भी ब्रेकडाउन देता है, तो ये देखो एक इमीडिएट सपोर्ट है। मैंने क्या बताया, जैसे ही किसी ट्रेंड लाइन के पास इमीडिएट सपोर्ट या रेसिस्टेंस आए, वो लिक्विडिटी ग्रैब करने का एरिया भी बन सकता है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से टूटे, यहाँ से सेलर को फंसाए, लिक्विडिटी ग्रैब करे और यहाँ से कहीं से निकले। तो आप लोगों के लिए एक और सेफ जोन बता रहा हूँ मैं, 5852 इसके नीचे निकलता है तो फिर आपको इसमें स्ट्रॉन्ग
सेलिंग इसमें मिल सकती है। तो ये लेवल इस ट्रेंड लाइन का टूटने का वेट करो, रीटेस्ट आने का वेट करो, और इसके नीचे जो इमीडिएट सपोर्ट है 5852 का, उसके टूटने का वेट करो। अगर वो भी टूटता है तो डाउन साइड में आपके लिए और कौन कौन से लेवल मिल सकते हैं वो मैं एक बार और आपको मार्क करा देता हूँ। देखो जैसे ही 6013 टूटा तो आएगा सीधा सीधा 5975 से लेके 5968 तक। इसको भी तोड़ा तो सीधा सीधा ये 5900 से लेके 5880 तक, ये 20 पॉइंट के बफर जोन तक मार्केट आ सकता है इस ट्रेंड लाइन के। ये ट्रेंड लाइन आप भी बना लो ताकि आप लोगों को ये बफर जोन भी पता चल सके। इसका ब्रेकडाउन देने के बाद अगर रीटेस्ट देके नहीं निकलता है तो यहाँ से 5850 के आसपास से ये रिवर्स कर सकता है। लेकिन अगर रीटेस्ट देके निकलता है, इसको भी क्लोजिंग देता है, तो सीधा सीधा लेवल 5800, इसको भी निकालता है तो सीधा सीधा लेवल आपको मिलेगा 5700 का नीचे। ये आपके डाउन साइड के लेवल हो गए, ठीक है। डाउन साइड में ये लेवल मिल गया। अगर इसको अप साइड में निकलना है तो फिर किस तरीके से निकलेगा वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो अप साइड में निकलने का, इसको यहाँ ट्रेंड लाइन से उठना पड़ेगा या लिक्विडिटी ग्रैब करके उठना पड़ेगा। यहाँ से कहीं से उठता है और 5975 निकालता है तो अप साइड में आपको लेवल मिलेंगे सीधा सीधा 6030, उसके ऊपर मिलेगा आपको लेवल 6080 से लेके 6010, ये 20 पॉइंट का बफर जोन है 6100 तक, 6080 से 6100 तक। इसके ऊपर भी क्लोजिंग देता है तो 50 पॉइंट और मिलेंगे 6152, इसके ऊपर फिर 50 पॉइंट 6200, इसके ऊपर फिर 50 पॉइंट 6250, इसके ऊपर फिर से आपको 70 पॉइंट मिलेंगे जो इसको लेके आएंगे 6318 तक, और उसके ऊपर फिर आपको मिलेगा 6392 से लेके 6400 तक। ये आपको अपसाइड के लेवल हो गए। आई होप आप लोगों को क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की वीडियो एनालिसिस समझ में आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।